झारखंड के साहिबगंज के निवासी और सीआरपीएफ के 118वीं बटालियन में पोस्टेड जवान शहीद कुलदीप उरांव के शहादत की पहली वर्षगांठ पर जिला प्रशासन की ओर से कुलदीप उरांव के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के वीर सपूत के बलिदान को नमन करते हुए आरक्षी अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने श्रद्धा पुष्प अर्पित कर किया, जिसके बाद एक एक कर सभी अधिकारियों और परिजनों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और वीर शहीद की पत्नी को शॉल देकर सम्मानित किया। आज स्वर्गीय कुलदीप उरांव का पुण्यतिथि है। ये यूनिफॉर्म फोर्स के वो वीर बहादुर जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे दिया। किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स के लिए जो उसमें काम करते हैं उनके लिए देश के लिए बलिदान देने से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और इस महान सपूत को मैं सत नमन करता हूं और उनके परिवार के सभी लोगों के लिए शुभकामना करता हूं कि उनकी जो अनुपस्थिति है उसके बावजूद इस परिवार को सभी समाज के लोगों से, भगवान से ताकत मिले ताकि ये सभी लोग अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इनके बच्चों के लिए मैं शुभकामना देता हूं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। और पुनः अंत में आपके माध्यम से कहता हूं कि हम सभी भारतीयों को अपने देश के बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्रद्धांजलि सभा में शामिल डीडीसी प्रभात कुमार बरतियार ने कहा कि झारखंड के वीर सपूत के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवान कुलदीप उरांव को मेरा शत नमन। स्वर्गीय कुलदीप उरांव का आज पुण्यतिथि था। इसी के अवसर पर हम लोग यहाँ उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण के लिए आए हुए थे। हमारे साथ एसडीओ साहब भी हैं। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके शहादत को हम लोग याद कर रहे हैं। उनके परिवार को 10 लाख देने की बात है, उस पर हम लोग विभाग को लिखे हुए हैं और उसमें जल्दी ही उनको ये राशि मिल जाएगी। वहीं पहली वर्षगांठ के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने बेटे के शहीद होने पर गर्व करते हुए एक पिता घनश्याम उरांव कहते हैं कि उन्हें गर्व होता है जब वो ये सोचते हैं कि उनके बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी है और साहिबगंज जिले का नाम रोशन किया है। फक्र करते हुए पिता ने सभी शहीदों को नमन किया है। हम तो यही कहेंगे कि हमारा लड़का पहला जो है पुण्यतिथि है, जिसमें कि हमको बहुत अच्छा भी है और नहीं भी है, क्योंकि ये जो देश के लिए जो शहीद हुआ है वो हमको बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर करके हमारे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और हमारे इलाके में जो बड़ा पचकर जिरवावाड़ी के अंदर में जो नाम कमाया हो बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो देश के अंदर में जो हमारे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 3 जो शहीद हुए हैं, एक ओझा जी है, एक यादव जी है, मुन्ना यादव है और एक कुलदीप कुमार उरांव है। वहीं मौके पर शहीद कुलदीप उरांव की पत्नी वंदना उरांव ने भी आज अपने शहीद पति और देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे की बात भी बताई। मेरे हस्बैंड 1 साल पहले इसी दिन में वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के साथ मुठभेड़ करते हुए वो शहीद हो गए थे। उसी के इसमें आज उनके इसमें शहीद दिवस मनाया जा रहा है। शहीद कुलदीप उरांव की पहली बरसी पर
साहेबगंज नगर परिषद उपाध्यक्ष रामानंद साहा ने भी साहेबगंज की आन और झारखंड की शान शहीद कुलदीप उरांव को नमन किया और उनकी शहादत को सलाम किया और कहा कि उन्हें सदैव ऐसे ही नमन किया जाएगा। पिछले दिनों श्रीनगर के रामपुर में साहेबगंज के वीर शहीद कुलदीप उरांव आतंकी हमले में जो शहीद हो गए थे, आज उनकी बरसी है। उनके बरसी पर उनको हम नमन करने के लिए आए हैं कि आपने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, हमेशा हम सभी आपको याद रखेंगे। देश का आपने नाम रोशन किया है, साहेब इनका नाम रोशन किया है। आगे जो मनोबल बढ़ाया है सेनाओं का, आपने इसके लिए हम आपको नमन करते हैं। सदा हम आपको याद करते रहेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीद कुलदीप उरांव के समाधि स्थल के बगल में उनकी मां की भी समाधि स्थल बगल में ही बनाई गई थी। आज पूरा देश शहीद कुलदीप उरांव को नमन करता है। प्रीतम पांडे के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज लाइव, साहेबगंज।